जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी रियासत क्यों है जो फंसी रह गई? सीधा सवाल नियत पर है। अंजना जी देखिए, जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासत भी थी। जिस बात का जिक्र इन्होंने किया ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक अरसे से झूठ फैला रहे हैं देश में। इन्होंने यूएन जाने की बात जो पंडित नेहरू की कही और कहा कि वहां पर ये घोषित कर दिया गया कि प्लेबिसाइट कराएंगे। इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बरतानिया हुकूमत की अनिवार्य शर्तों में से था, जब भारत को आजादी मिली, कि जिस भी प्रांत में रियाया अगर साथ नहीं आना चाहेगी तो प्लेबिसाइट होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये पंडित नेहरू का वो कंपल्सन नहीं था। जिस 24 अक्टूबर 1943 का आपने जिक्र किया, जब राजा हरि सिंह ने चिट्ठी लिखी, मैं खुलासा कर दूंगा उस बात का, सब प्रमाण अभी आपको मानना पड़ेगी वो बात। 24 अक्टूबर को जब राजा हरि सिंह ने पत्र भेजा तो लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ इनकार कर दिया कि अभी वो एक आजाद देश है, अभी भारत में उसका एक्सेशन नहीं हुआ है, इसलिए किसी सूरत में सेना वहां नहीं भेजी जा सकती। तो वीपी मेनन स्पेशली गए वहां, राजा हरि सिंह को कहा कि इस चिट्ठी से काम बनने वाला नहीं है, आप लेटर ऑफ एक्सेशन को साइन कीजिए। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जब सामान्य परिस्थितियां होगी तो वहां पर प्लेबिसाइट कराया जाएगा। दूसरी बात, जब जूनागढ़ का जिक्र करते हैं तो 20 फरवरी 1948 को भारत की आजादी से एक्सेशन होने के बाद वहां पर प्लेबिसाइट हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जी, 1,90,870 वोट में से सिर्फ 91 वोट पाकिस्तान को मिले। इतना ही नहीं, 1975 जब सिक्किम का एक्सेशन हिंदुस्तान में हुआ था, कि सिक्किम में भी चोगियाल डायनेस्टी ने इसी प्रकार की शर्त रखी थी, लेकिन जब वहां 75 में कांग्रेस की सरकार असेंबली में बनी तो हमने रिजोल्यूशन पास करके उसको भारत का अंग बना दिया। उसी प्रकार सिक्किम में भी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, लेकिन ये चूंकि कंपल्सन थी बरतानिया हुकूमत की, तो वहां प्लेबिसाइट हुआ और हिंदुस्तान के पक्ष में हुआ। ये झूठ फैलाना बंद कर दीजिए, इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं आप। मुझे बताइए, इतनी बात करते हैं आप तो इनका इतिहास ये इसी तरह से करते हैं जैसे पीडीपी के साथ सरकार बनाई, सारे मान मर्यादाओं को ताक पे रखकर। ये पहली बार नहीं था। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई। कौन फजलुल हक? जिसने 23 मार्च 1940 में अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पड़ा था। इतना ही नहीं, सावरकर जी की पार्टी, उनके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियल स्टेट में इन्होंने सरकार बनाई। 1943 में सिंध प्रांत में और NWEF में, और वहां क्या रिजोल्यूशन पास हुआ? असेंबली में प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि हम अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये सरकार से अलग नहीं हुए। तो इतिहास गवाह है, देश को ये आजादी के पहले से और आजादी के बाद से धोखा देते हैं। नरसंहार का आपने किया तो सुधांशु त्रिवेदी जी, जितने नरसंहार हुए ना, मैं आगे खुलासा करूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकार रही, जम्मू कश्मीर में नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों का, सिखों का, हिंदुओं का। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए। जो आरोप वो लगा रहे हैं वो बड़ा है। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझकर नेहरू को बदनाम करना चाहते हैं। क्या वजह आपको दिखाई देती है कि एक प्रधानमंत्री मुल्क का जानबूझकर जम्मू कश्मीर की समस्या को इस तरह से अधर में छोड़ेगा, या जानबूझकर चाहेगा कि वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो? अंजना जी, ये जोशो जुनून में क्या बोल गए? आरोप हम लगा रहे हैं कि खुद लगा रहे हैं? ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि 15 अगस्त 47 के बाद ब्रिटिश सरकार की संधियां हमारे ऊपर अपरिहार्य थी। क्या बोल गए ये? और 1975 में सिक्किम के विलय तक को ब्रिटेन की संधि से जोड़ गए। अरे जनाब, क्या बोल जाते हैं आप? मतलब आप कह रहे हैं हम गुलाम थे, ब्रिटिश कानून हमारे लिए बाध्यता थे 15 अगस्त 47 के बाद। यही तो समस्या है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी, इसीलिए ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने, संडे गार्डियन ने 18 मई 2014 को जो अपना एडिटोरियल लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन वो दिन माना जाना चाहिए और द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उसने लिखा कि आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचारधारा और व्यवस्था का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के हैंगओवर में चल रही थी, और वही बात जाने अनजाने में इनके मुंह से निकल गई। अरे जब हम स्वतंत्र हो गए थे तो कौन होता माउंटबेटन हमको समझाने वाला फरवरी 1948 से भाई? और अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता का प्लेबिसाइट होना था तो यह मुद्दा आया था। तो लाहौर में 80% हिंदू और सिख थे, कैसे पाकिस्तान में चला गया? सिंध में, कराची में मेजॉरिटी हिंदू थे, क्यों नहीं वहां पे करवाई गई जनगणना? और तो और 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पाकिस्तान का आज खैबर पख्तूनवा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां अंजना जी कांग्रेस मेजॉरिटी से जीती थी, 2/3 बहुमत से जीती थी।
खान अब्दुल गफ्फार खां कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। अरे वहां तो प्लेबिसाइट किया हुआ धरा था, वो कह रहे थे हमें भारत में ही मिलना है। मगर धन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू वो ये कहते हैं कि भारत से कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, लैंड रूट नहीं है। अरे जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 2000 किलोमीटर दूर रह के एक देश हो सकते थे, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, वो बेचारे चिल्लाते रहे और लास्ट में स्टेटमेंट है खान अब्दुल गफ्फार खां का कि हमें भेड़ियों के हाथ में छोड़ दिया गया। जब भारत ने हाथ घसीट लिए कि हम नहीं आपके साथ रखेंगे, अब पाकिस्तान में ही जाना है, ये सब तो रिकॉर्डेड है खान अब्दुल गफ्फार खां का बयान। और अगर पीओके को हमने पूरा ले लिया होता तो वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी लिंक आ जाता। और 100 बातों की बात अभय जी क्या बोलूं, सन 47 में चीन हमारा पड़ोसी था क्या? चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, पड़ोसी तो तिब्बत था, तिब्बत से हमारी सीमा लगती थी। इसीलिए आज भी हमारी आईटीबीपी का नाम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। मगर धन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू की बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके वीटो लगा दिए कि अगर चीन को नहीं बुलाया जाएगा तो हम बहिष्कार कर देंगे इंडोनेशिया में जाके। और आखिर में चीन तिब्बत का है ये कोई मानने को तैयार नहीं था, सबसे पहले हम जाके मुहर लगा दिए। अरे क्या कहें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा होता, बलूचिस्तान, खान ऑफ कलात कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया सुधांशु जी। बातचीत नहीं की वो बात। सुधांशु जी आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। क्यों चाहेगा कोई प्रधानमंत्री ऐसा करना? मतलब सबको पता है कि आपको नेहरू जी नापसंद है और तमाम देश की दिक्कतों के लिए नेहरू ही जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूं, लेकिन क्यों करेगा कोई ऐसा? बता रहा हूं क्यों चाहेगा। हाँ। उसका कारण यह है, यदि किसी व्यक्ति को अपने को देश से अधिक महान दिखाना हो, शांति का नोबेल पुरस्कार पाना हो और यह दिखाना हो कि मैं कितना उदार था, चाहे उसकी कीमत देश को कुछ भी चुकानी पड़ जाए, समाज को कुछ भी चुकानी पड़ जाए। बात सही है कि नेहरू जी के जितने बेहतरीन संबंध रशियन लॉ ग्रुप में थे उतने ही अमेरिकन ग्रुप में भी थे, और उनका जितना अच्छा माउंटबेटन से संबंध था उतना किसी और का संबंध ही नहीं था। तो यदि यह बात माने अभय दुबे जी की बात कि आजादी के बाद भी ब्रिटिश कानून लागू थे, तो इसका मतलब वो ब्रिटिश दबाव में रहे होंगे।